गोली लगी हुई है। किस तारीख को आए थे? किस तारीख को? कहाँ जाने की फिराक में थे? क्या कहा? किसने हमले के लिए बोला था? किसने बोला था? वो प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर जिन्होंने भाषण दे दिया था उनका बताया था सर। किस गैंग के आदमी हो? एक सेकंड, किस गैंग के आदमी हो? बॉक्सर और बोदारा गैंग बताया सर। दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग का 5वां आरोपी रामनिवास उर्फ दीपक एनकाउंटर के बाद तोते की तरह बोला। मीडिया के सामने आरोपी ने एनकाउंटर के बाद गोली लगने के बाद बड़े राज खोल दिए। अभी हम भाग रहे थे, गोली लगी हुई है। अभी हम और हमारा किस तारीख को आए थे? किस तारीख को? सर 9 या 10 को आए थे। कहाँ जाने की फिराक में थे? क्या कहा? किसने हमले के लिए बोला था? किसने बोला था? वो प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर जिन्होंने भाषण दे दिया था उनका बताया था सर। किस गैंग के आदमी हो? एक सेकंड, किस गैंग के आदमी हो? बॉक्सर और बोदारा गैंग बताया सर। तो 12 सितंबर की तड़के सुबह दिशा पाटनी के बरेली वाले घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस फायरिंग कांड के 2 मुख्य आरोपी जो शूटर्स थे, उन्हें पुलिस गाजियाबाद में पहले ही एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है और अब इस मामले में शूटर्स की आरोपियों की मदद करने वाला रामनिवास पकड़ा गया, एनकाउंटर में घायल किया गया। जानकारी के मुताबिक रामनिवास उर्फ दीपक उर्फ दीपू राजस्थान का रहने वाला है, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है। आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था। आरोपी ने एनकाउंटर के बाद मीडिया के सामने बताया कि कैसे उसने दिशा पाटनी के घर के बाहर लगातार रेकी की थी और कैसे उसके गैंग ने उसे एक बाइक मुहैया कराई, जिस बाइक से वो लगातार रेकी कर रहा था। उसके पास से पुलिस को अब हथियार भी बरामद हुए हैं। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 4 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बरेली में हुए इस बड़े एनकाउंटर के बाद जब आरोपी को पुलिस जिला अस्पताल इलाज के लिए लेकर पहुंची तो मीडिया वालों ने आरोपी को घेर लिया और इस दौरान आरोपी ने बड़े राज खोले। कब आए थे यहाँ? बरेली में सर हम आए थे रात में और अभी हम भाग रहे थे, गोली लगी हुई है। अभी हम और हमारा पुलिस ने किस तारीख को आए थे? किस तारीख को? सर 9 या 10 को आए थे। कहाँ जाने की फिराक में थे? क्या कहा? किसने हमले के लिए बोला था? किसने बोला था? वो प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर जिन्होंने भाषण दे दिया था उनका बताया था सर। किस गैंग के आदमी हो? एक सेकंड, किस गैंग के आदमी हो? बॉक्सर और बोदारा गैंग बताया सर। बॉक्सर और बोदरा गैंग को? हाँ सर। तुम कभी मिले हो इन लोगों से? नहीं सर, मिले नहीं सर। गोल्डी से बात हुई है कभी? किसने दरबाई थी? अरुण निर्वाही थी सर। हाँ सर। आपने देखा? जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर में घायल हुआ रामनिवास पल पल की जानकारी शूटर्स को दे रहा था, गैंग तक पहुंचा रहा था। गोली चलाने वालों को रामनिवास ने ही दिशा पाटनी का घर दिखाया, रास्ता दिखाया, बताया कि किस रास्ते से शहर में दाखिल होना है, बताया कि किन रास्तों से होकर दिशा पाटनी के घर तक पहुंचना है और किस तरह से शहर के बॉर्डर से दूर भागना है। यानी पल पल की जानकारी रामनिवास लगातार आरोपियों तक पहुंचा रहा था और इस पूरे गोलीकांड में एक अहम भूमिका निभा रहा था। इस एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया जिसका नाम अनिल बताया जा रहा है, जो कि हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। ये दोनों अपराधी दिशा पाटनी के घर की रेकी कर मुख्य अभियुक्तों को सपोर्ट कर रहे थे, मदद कर रहे थे, उन्हें जानकारियां पहुंचा रहे थे। एनकाउंटर में घायल हुए रामनिवास उर्फ दीपक उर्फ दीपू ने बड़े राज खोल दिए। मीडिया के सामने ही वो हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा कि गलती हो गई, माफ कर दो, आज के बाद बाबा के इलाके में नहीं आऊंगा, बाबा के राज्य में इतनी बड़ी गलती दोबारा नहीं करूंगा। बरेली से संतोष कुमार के साथ कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।